प्रसन्नता की धारा बहे। अच्छा, उसमें क्या है? आपने खुश होना है, आपका मन है? मन किसका है भाई? मन यदि दूसरे का होता, खुश यदि मुझे होना था तो कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उसके लिए भी एक उपाय बताते हैं ऋषि। अब आपको एक और बात बता देते हैं और इसको थोड़ा आसान कर दें। मैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के उस सूत्र की बात कह रहा हूं जो आपको मोक्ष में पहुंचा रहा है, इस सीढ़ी के द्वारा, इस सीक्वेंस के द्वारा, इस प्रकार से विचार करने के द्वारा। तो बोले प्रसन्नता के लिए एक प्रसन्न, मैंने बोला ना प्रसन्न चित्त ये एकाग्र हो सकता है, एकाग्र चित्त समाधि को प्राप्त हो सकता है, तो समाधिस्थ योगी ही मोक्ष में जा सकता है। तो बात यह हुई कि अब चित्त को प्रसन्न कैसे करें, उसका भी एक उपाय है। क्या? यदि आपके मन में, यदि आपके चित्त में सत्व गुण अधिक जागृत है, यदि आपने, हमारे चित्त में शुक्ल धर्म उत्पन्न हो गया। शुक्ल धर्म का अर्थ है हमारा चित्त क्या, हमारा मन किन चीजों का बना हुआ है? समझ लीजिए, हमारा मन किन चीजों का बना हुआ है? एक भी चीज मिस मत करना। आज का ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से ऊपर का लेक्चर है, ध्यान रखना। एक भी कड़ी छूटी तो कहीं के कहीं पड़ोगे जा करके। हमारा चित्त किन चीजों का बना हुआ है? तीन चीज का बना हुआ है। सबसे ज्यादा क्या, कौन सा? तीन गुणों का बना हुआ है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुणों का बना हुआ ना, क्योंकि सारा संसार ही तीन गुणों का है। बोलते हैं ना त्रिगुणी है माया। माया में कितने गुण है? तीन। तो ये संसार की तरह, जैसे ये जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर किसका हिस्सा है? संसार का। ऐसे ही हमारा चित्त भी किसका हिस्सा है? प्रकृति का। ये जो शरीर है हमारा किससे बना है? प्रकृति से, पंचमहाभूतों से। हमारा मन, हमारा चित्त किससे बना है? पंचमहाभूतों से। इसलिए कितना ही समझाओ, कितना ही पढ़ाओ, कितना ही सिखाओ, कितना ही ध्यान लगवाओ, फिर भी चित्त किधर दौड़ता है? प्रकृति से बने हुए पदार्थों की तरफ। किधर जाता है? प्रकृति से बने हुए दृश्यों की तरफ। क्यों? जो जिसका हिस्सा होता है वो अपने भंडार की तरफ दौड़ता है। नदियां सारी किधर दौड़ रही हैं? सागर की तरफ। क्यों? वहीं से तो आई है। एक मिट्टी के ढेले को उठा करके ऊपर फेंको, कहां आएगा? वापिस। एक मोमबत्ती को जलाओ तो लो किधर जाएगी? और आग को जलाओ तो आग की लपटें किधर जाती है? क्यों? आप मोमबत्ती को उल्टा कर दो, उल्टा करने पर भी फिर भी तिरछा होकर के लो किधर जाएगी? क्यों? क्योंकि उसका भंडार, अग्नि का भंडार कहाँ है? तो जो जिसका हिस्सा होता है वो अपने भंडार की तरफ गति करता है। हमारा चित्त किसका हिस्सा है? प्रकृति का। इसलिए वो प्रकृति की तरफ दौड़ता है। पर ये परम पिता परमेश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की, मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ी कृपा कर दी, बाकी किसी प्राणी में नहीं है। ध्यान रखना माताओं, जो कृपा परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर की है, बाकी किसी प्राणी के ऊपर नहीं की। क्या? मनुष्य के चित्त में सत्व गुण सबसे अधिक डाल दिया। कौन सा गुण सबसे अधिक है? सत्व गुण। उससे कम कौन सा है? रजोगुण। और उससे कम कौन सा है? तमोगुण हमारे चित्त में सबसे कम है। और सबसे अधिक प्रभाव कौन से गुण का है? सबसे ज्यादा सफर किससे करते हैं हम? और सबसे कम प्रभाव हमारे जीवन में कौन से गुण का है? और वो सबसे ज्यादा है।
बात समझ में आई? पकड़ में आई बात? नहीं आई? क्या समझे? जो संपत्ति आपके पास में परम पिता परमेश्वर ने सबसे अधिक दे रखी है, आपके जीवन में उसका सबसे कम प्रभाव है। और जो आपके पास में सबसे कम चीज है, उसका प्रभाव क्यों? ऐसा क्यों? एक उदाहरण से समझो। इस हॉल के अंदर 200 आदमी हैं। 200 में से 180 आदमी तो धार्मिक हैं, बहुत उच्च कोटि के। 20 आदमी बदमाश हैं। तो 180 आदमी जो धार्मिक हैं वो तो सोए पड़े हैं, और 20 जो बदमाश हैं वो 20 के 20 जाग रहे हैं। तो हॉल के ऊपर कब्जा किनका रहेगा? संख्या किसकी ज्यादा है? संख्या किनकी ज्यादा है? सज्जन पुरुषों की। और कब्जा किनका है? ठीक समाज में आज यही हो रहा है। जो सज्जन है, सत्पुरुष है, वो निष्क्रिय है। उनको एक ही, उनको पता नहीं एक वाक्य कहां से पढ़ दिया उन्होंने। क्या? साधु की है, एक वाक्य आ गया, साधु की है। मुझे क्या? व्हाट टू मी? मेरे लिए क्या है? मेरे को इससे क्या लेना देना? ये हॉल है, सज्जनों की संख्या है 180 और बदमाशों की संख्या कितनी है? 20। सज्जन सारे सोए पड़े हैं, बदमाश 20 के 20 जाग रहे हैं। तो कब्जा किनका रहेगा? हमारे जीवन में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। हमारे जीवन में सबसे अधिक, हमारे चित्त में सबसे अधिक गुण कौन सा है? सत्य। और सबसे कम कौन सा है? और प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है? तमोगुण का। सबसे कम किसका है? सत्व। उसका कारण सुनो क्यों? सत्व हमारा निष्प्रभावी है, इनएक्टिव है। सत्व हमारा इनएक्टिव है, और तमस हमारा फुल बटा हुआ है ना, फुल। एक बार वो पंजाब में है ना, अध्यापक कोई पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, और बोल रहा था भाई तुझे इतना करो, एक शब्द है फुल, फुल को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। तो किसी ने कहा हम पेट्रोल पंप पे गए और हमने अपना टैंक फुल कराया, तो वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरे को और बच्चे को खड़ा किया, मालिक था, गार्डनर था, उन्हें कहा भाई तू प्रयोग कर। मेरे पापा जी तरह तरह के गमलों में तरह तरह के फूल लाते हैं। वो हो गया। एक और जट बैठा से पीछे, कहता भाई तू कर। कहता जी साडा प्यो सांझ के वेले ठेके तू फुल हो गए होता है। साडा प्यो सांझ वेले ठेके पे जाता है और फुल हो गया। तो हमारा भी जो है ना तमोगुण है, वो क्या है? फुल। थोड़ा सा भी नहीं बचा है, सारे का सारा एक्टिवेट कर दिया हमने, और शत्रु को एक्टिव ही नहीं किया। ध्यान रखना, यही परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ी कृपा की है। बाकी किसी प्राणी के चित्त में सत्वगुण अधिक नहीं है। ध्यान रखना, मनुष्य से बाद में नंबर, ऐसे सत्पुरुष ऐसे कहते हैं, मनुष्य की योनि में आने से पहले यदि, ऐसे बोलते हैं ना, सारे कीट पतंग पशु पक्षियों का यदि चक्कर लगा करके आता है, ऐसे लौकिक कहावत बोलते हैं भाई 1,84 का चक्कर लगा के आता है। यदि पशु पक्षियों की योनियों से आएगा जीवात्मा, और मनुष्य की योनि में आने से पहले, ऐसा बोलते हैं महापुरुष, और ऐसा योगी लोग भी कहते हैं। कोई शास्त्र में तो प्रकट रूप में उसका प्रमाण नहीं मिला,
पर योगी लोग ऐसे बोलते हैं, यदि पशु पक्षियों का 1,84,000 का चक्कर काट करके मनुष्य की योनि में आत्मा आता है, तो मनुष्य की योनि में आने से पहले गाय की योनि में होता है। हाँ, क्योंकि सबसे अधिक संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबसे अधिक लाभदायक योनि यदि किसी पशु की है तो वो गाय की। सुनो क्यों? उसका दूध अमृत, उसका घी अमृत, उसका मूत्र अमृत, उसका गोबर अमृत। हाँ, 1 ग्राम धरती में 1 ग्राम मिट्टी है ना, धरती की 1 ग्राम मिट्टी में जितना बैक्टीरिया होता है, ठीक उतना ही बैक्टीरिया गाय के 1 ग्राम गोबर या मूत्र में भी होता है। वही बैक्टीरिया बाकी किसी प्राणी में नहीं होता, किसी प्राणी में भी। ये मैं आपको एक साइंटिफिक एविडेंस दे रहा हूं, ये ऐसे कहने के लिए बात नहीं है। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर पिछले वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, और उन्होंने प्रयोग करके बताया, जो बैक्टीरिया धरती में 1 ग्राम मिट्टी में जितनी मात्रा में है, 400-500 करोड़ है वो 1 ग्राम मिट्टी में, ऐसा मानते हैं, वही बैक्टीरिया गाय के 1 ग्राम गोबर में या 1 ग्राम मूत्र में भी है। उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ अमृत स्वरूप है। तो ये जो मनुष्य की योनि है, इसके ऊपर परम पिता परमेश्वर ने जो सबसे महती कृपा की है, वो महती कृपा क्या है कि इसके चित्त में सत्व गुण का समावेश अधिक कर दिया। अब सुनो आप, जिस व्यक्ति के सत्व गुण का उभार हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, सत्व गुण प्रभावी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसी व्यक्ति का चित्त पूर्णतः प्रसन्न हो जाएगा। मैं उसके 2 उदाहरण देता हूं आपको। आप अपने बच्चे को गलती में चपेट भी मार देते हो। दो परिस्थितियां देते हैं। आपके बच्चे ने गलती की और आपने उसको चपेट मार दी। आपने चपेट तो मार दी, पर आप चपेट मारने के बाद में चपेट खा करके बच्चा दुखी है या सुखी है? चपेट खा के बच्चा दुखी है या सुखी है? दुखी है। आप चपेट मारने के बाद में दुखी है या सुखी है? आप भी दुखी हैं। क्यों? आपने कौन से गुण के प्रभाव में आके चपेट मारी है? कौन से गुण के? या तो रजोगुण के और या तमोगुण के प्रभाव में। ज्यादा है ज्यादा तो तमोगुण का प्रभाव है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा रज भी मिला हुआ, पर सत्व तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप क्या किया? सत्संग में जाने लगे और थोड़ा योग शिविर में पहुंचे और 15 दिन आप बड़े ध्यान में तल्लीन, मौन, प्राण साधना में लगे और समाधि के लिए पुरुषार्थ करने के लिए जुट गए। फिर एक दिन कैंप समाप्त होने के बाद में घर आए और घर आने के बाद में देखा कि बच्चे ने फिर वही गलती कर दी और आपने अब की बार चपेट नहीं मारी, आपने खाली उसकी उपेक्षा कर दी। खाली उसकी क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। कोई भी बच्चा है, गलती कर दी, छोड़ो, उपेक्षा। यू आर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट है, आपने उपेक्षा कर दी, छोटा बच्चा है, गलती कर ही देता है। अब आप सुखी हैं या दुखी हैं? बोलो।